नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। ईळोपाख्यानम् अत्रोगतं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं ससादाद्यानृगादयः। सौकन्याञ्चाथ सर्जाते ककुस्थस्य च धीमतः खट्वाङ्गस्य च मान्धातु सौभरे सगरस्य च। रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं केळिविशापहं निमेरङ्गो परित्यागो जनकानाञ्च सम्भवः। श्रील श्रीपाद सूत गोस्वामी कहते शौनकादि मुनिगण श्रवण करंतु। भगवान प्रभु श्रीरामंकर पापनाशकारी चरित धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम जोड़िए मुख्य उद्देश्य। यदिओ अन्यान्य बहु उद्देश्य भगवान का अवतार रही विनाशाय च दुष्कृतम धर्मं महापुरुष पाशी प्रहलाद कहते एवं जगत प्रतिपान जगतर जे विपरीत प्रतीप हंसी जगत प्रतीपान धर्मं महापुरुष पाशी पालन करती हंसी हत्या करती पाशी पालन करती हंसी हत्या करती। धर्मं महापुरुष पाशी महापुरुष धर्म पालन करती हंसी जगत प्रतिपान ये जो विश्वटी भगवान निर्माण करचंती यार जो धीरे धीरे गढ़ी जा पद्धति अनुकूलात्मक जेपरि नदीर जलधारा पर्वतरु समुद्र दिग को गढ़ी गले आमे कहू यह हूँ नदीर अनुकूल दिग एवं विपरीत पार्श्व हूँ प्रतिकूल दिग। सेमती जगत जदि गोटे धारा गढ़ी जाऊँची या तार अनुकूलात्मक कार्य नकरी तार प्रतिकूलात्मक कार्य जदि किए कला से भगवान शत्रु। भगवान ताको जगत कल्याण उद्देश्य रे जगत प्रतिपान हंसी जगत प्रतिपान यही हिसाब से दुष्ट दुराचर रावण जगतर प्रतिकूलात्मक कार्य करुवा जो भगवान श्रीराम विनाश करने उद्देश्य अवतीर्ण होती एवं सही कार्य आरंभ हो जाइए। सेतुबंधन सरी सेतुबंध सुदृढ़ निर्मित हो गला तो मंत्री मान सहित मंत्रणा कर भगवान प्रभु श्रीराम समस्त मंत्रणा अनुसार राजनीतिर पथरे विचार पूर्वक लंका आक्रमण कर लंकागढ़ आक्रमण हुआ। लंकागढ़ आक्रमण पूर्वक अनेक गुड़िए निशाचर को बद्ध करा बड़ दुष्ट दैत्य किंतु एमान भितर तीन जन होचंदी मुख्य। तीन जनकर अनेक बड़ बड़ योद्धा वीर दुष्ट दुराचार दैत्य थिले किंतु सेमान भितर तीन जनकर विनाशटा उल्लेखनीय घटना। गोटे हूँ इंद्रजित बद्ध आ गोटे हूँ कुंभकर्ण आ गोटे रावण। ये तीन जनकर विनाश ही बड़ विशिष्ट घटना रामायण युद्ध भितर। तेबे
ए इंद्रजित बद्ध संबंध में उत्तराखंड रे गोटे कथा देखियो मिले वाल्मीकि रामायण रे उत्तराखंड रे जेतेबेले भगवान वनवास 14 वर्ष शेष हो गला पुष्पक विमान रे प्रभु फेरी आसिले लक्ष्मण और जानकी सहित संगरे कपि बाहिनी भल्लुक बाहिनी मध्य थिले एमाने समस्त अयोध्या को गले अयोध्या रे प्रभु श्री रामंगर दर्शन अभिषेक दर्शन कले एवं बड़ आनंद रे अयोध्या रे कालातिपात कले एवं अयोध्यावासी मानकु बहु आदर सम्मान करुथिले जे आम सुकुमार तनु प्रभु श्री राम को राजकुमार राम को आम अरण्य को एकाकी पठे देथिलु ए माने अरण्य भितर सहायता करी सबुथुरु रक्षा करछंती आम राम को ए माने सबले सहयोग करछंती अरण्य भितर भल्लुक मर्कट गण हो आमे किसी करि पारनु आमे एकुटियाटी बण को छाड़ी देलु ए भाव अध्यात्म रामायण रे देखा जाए अध्यात्म रामायण रे अयोध्यावासी मानकर अंतर भाव तेणु से माने एते सम्मान करचंती भल्लुक मरखट मानकु सेमानकर अन्यान्य कौन से बंधु गुरु एमानकु मध्य एतिक मर्यादा सम्मान करना आनंद रे किसी दिन बीतीगला जे जुआड़े जीवा कथा गले भल्लुक मरखट माने थांती अभिषेक हो सारा पर राजसभा जनकर कथा पड़ी विभिन्न प्रकार कथा पड़ी विशेषकर रामंकर वनगमन कथा पड़ी समस्ते भूरे कंठरे प्रशंसा करुचंती प्रभु श्री रामकर जे रावण को केमिति विनाश कले कुंभकर्ण को केमिति विनाश कले कि भलिया अक्षय शक्ति से गुड़ाक से दैत्य मान को कि प्रकार विनाश करचंती आउ एथरे प्रजा माने मंत्रीगण समस्ते भूरी प्रशंसा उच्च प्रशंसा राम को करुचंती बोध एटा रामंगर इच्छा ही थी परा इच्छामय प्रभुंकर तो सब किछि इच्छा आत्म प्रशंसा शुणी शुणी साधु लोक माने आत्म प्रशंसा बेसी शुणी पारती भद्रलोक गण जो माने सुभद्र से माने आत्म प्रशंसा बेसी मात्रा रे शुणी पारती तेणु कष्ट है आत्म प्रशंसा शुणा वशिष्ठ रहा सब स्थिर हुआ वशिष्ठ गुरुदेव रहसु गोटे वक्तव्य कले कहले कुंभकर्ण और रावण ए दुई भ्राता को बद्ध करिवारे कौनसी वैशिष्ट्य बा वैचित्र्य बा अद्भुत कर्मत्व मु लक्ष्य कर समस्त चुप हो या पूर्व रावण कुंभकर्ण को बद्ध करने केते बड़ बड़ कथा समस्ते निज निज वाक्चातुर ढंगरे प्रभु प्रशंसा वाणी करते वशिष्ठ कहीदेले जे रावण आ कुंभकर्ण को बद्ध करने गोटे गोटे अति कर्म अलौकिक कर्म अद्भुत कर्म एटा मु किछि लक्ष्य कर पारुनी कहीं ना सेटा थिला भवितव्य से माने पूर्वर अभिशप्त एई रीतिरे एई अवस्था से मृत्यु लाभ करिवे एटा पूर्वर स्थिरीकृत एमती आम सब निमित्त मात्र सेठी राम प्रभृति जो माने कार्य करुछंदी एमाने निमित्त मात्र दैव शक्ति बा होनहार टा अवश्य उत्तर भारतीय शब्दटा आमर ओडिशा रे ता ना होचे नियति जहा निश्चित घटिव नियति शब्दर अर्थ जहा निश्चित घटिव कहीं बदल पारबनी ताको नियत रु नियति कहा जाए नियति
नियति शब्द आमर केवल नाटक व्यतिरेक आउ कोठी व्यवहार होउनथला तो तेणु समाज को आसीपारनी या आमर कौन शब्द ही नाई दैव शब्द आम चल दौचु कम ना होनहार भवितव्य संस्कृत में भवितव्य भविष्य निश्चित घटव हिंदी भाषा होनहार आमर नियति नियति संस्कृत शब्द किंतु शुद्ध ओडिया ए पर्यंत कौन शब्द तैयारी है आम व्यवहार करूँ वशिष्ठ कहला कथा एटा तो होनहार एटा तो भवितव्य या कि आउ गोटे शब्द बड़ सुंदर संस्कृत शब्द अच्छी कहीदेले आपंकर मन पड़ो अवसंभावी 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 एटा अप्रोप्रिएट शब्द वशिष्ठ कहला कथा तो अवसंभावी निश्चित हब होनहार भवितव्य ए घटना तो घटव अच्छा घटवा कथा से घटला जोटा घटवा कथा नुह से भाया दैव जो प्रतिकूल अनुकूल नुह भवितव्य दैव अनुकूल ना जोटा घटवा को दैव कर नौ ना आम निमित्त आम से कर्ता नुह कर्ता हूँ दैव आम से निमित्त ही खंजा होचे किंतु दैव नहीं भवितव्य नहीं होनहार नहीं सेठी गोटे कार्य स्वशक्ति करागले सेटा अलौकिक कर्म बोली कहा जाए अद्भुत कर्म अलौकिक कर्म बोली कहा जाए रावण कुंभकर्णर विनाश भवितव्य होइथिबारु सेमानक कपाल लिखन होइथिबारु दैवकृत होइथिबारु पूर्वयोजित होइथिबारु एतरे वैचित्र्य किछि नहीं एटा हवा कथा हला वशिष्ठ कहउचंदी वाल्मीकि रामायण कथा ये राजसभा भितर राम तो अभिषेक सिंहासन में बसुंच भूरी प्रशंसा कर समस्ते समस्ते तटस्थ ही गुरुदेव वशिष्ठ से जहा कहले आमर पाटी फिटियार किसी उपाय नहीं नहीं कि से भूत को जब भालू बोली कह आम हाँ आज्ञा बोली कहू आ उपाय किसी नहीं गुरुदेव परा से शिक्षा मंदिर से अच्छी कौन कहते वशिष्ठ कहते रामकर वनवास और लंकार युद्ध भितर गोटे अद्भुत कर्म मु देखा पाऊँ गोटे अद्भुत कर्म ताहा होछि कुमार लक्ष्मणଙ୍କର इंद्रजित बद्ध बोले वशिष्ठ ये घटना टी कहले इंद्रजित को बद्ध करवा लक्ष्मणଙ୍କର गोटे हूँ अद्भुत कर्म अलौकिक कर्म रावण कुंभकर्ण मोट उपरे कहवाक गले योद्धा ही नुहंती वशिष्ठ कहते कथा से तो दैव प्रतिकूल मृत्यु मुह को आसूची से कौन युद्ध करने को आसूची रावण वशिष्ठ वाक्य रावण मरवाई आसूला युद्ध करने को आसुना से मृत्यु मुख को जाऊँ कुंभकर्ण तद्रूप कुंभकर्ण तद्रूप एमाने योद्धा रूप में आसी ना राम को सम्मुख को एमाने योद्धा रूपे आसी ना जय करने उद्देश्य आसी ना एमाने आसी प्राण बलि दवापे यार तात्पर्य मुझे पर्यंत बुझीपारे कि ये बाटे कहीदे वशिष्ठ रामायण जहाँ अच्छी तो भवितव्य किंतु परमार्थ दृष्टिकोण वशिष्ठ कहीं वैषयिक दृष्टिकोण विचार करेंगे परमार्थ दृष्टिकोण बोधे से विचार करुँच प्रमाण आम पाचु जे रावण कुंभकर्ण जानी दी जन ये प्रभु भगवान यांक हाथ में मल्ले जाई आम उद्धार होबू नहीं कि यही दृष्टिकोण बोधे विचार कर से कहते फिटेक कहूना दैव भवितव्य आड़ देखे से बाटर कहते से तो मरबू कहते म्रियमाण रूप नहीं केमिति आमर युद्ध में प्राण जाऊ ताकू बद्ध करवाटा गोटे बड़ बड़िया गुण
अवश्य एटा इथरे नाही रावण कुंभकर्ण जानी भगवान हाथ में मृत्यु चाहूले ये सीना लक्षण आम लक्ष्य करुचे एतक उक्ति ना प्रत्यक्ष भाव में उठी ना मुझेदेली आपको खोलिक आम बुझा सहज हो किंतु इंद्रजित मु मले उद्धार हेबी ये बुद्धि तार नाला मुझे जय करी विजयी हेबी से जड़े ही योद्धा लंका युद्ध भितर जड़े ही योद्धा बोली वशिष्ठ प्रतिपादन कर कहते हय इंद्रंग द्वारा केते थर पराजित हो फेरी आसी रावण केते थर पराजित हो फेरी आसी कुंभकर्ण जय कर जय कर किए से जय कला इंद्रजित जय कला तेणु ताको इंद्रजित बोली कह ना प्रकृत में तार नाम इंद्रजित नुहे तार नाम हूँ मेघनाद जन्म हवा समय मेघ घड़घड़ी भाया से कांदी थिला तार जो कांद राक्षस शिशु तो से भाया किसी प्रकाश पाइब कौन मेघ घड़घड़ी भाया तार कंठ नाद कुआ शब्दटा एमती शुभिला जे समस्ते चमकिले एवं ताको मेघनाद बोली ना देते प्रकृत में इंद्रजितर शक्ति बड़ वैचित्र्य एमती शक्ति आउट देखा जाऊनी जितेबले मंदोदरी गर्भरे पुत्र जातर संभावना देखिले रावण से कहले एमती गोटे पुत्र जात करी जोटा अमर हब मु तो अमर बर पाइपारे नहीं ब्रह्मा देले नहीं कहले अमर हम नहीं बोली अमर बर मुझे बोली कहले जदिओ मु कौशल क्रमे मागे नहीं मत जी मारे मोर भक्षण सी होते अर्थात मोर खाद्य पदार्थ जो से गुड़ाक से मत मार संभव कि मोर खाद्य पदार्थ मत मार संभव कि तो यही बुद्धि सीना मु कौशल क्रमे मागे नहीं किंतु नाई तोर मृत्यु हम ना पुओटा को केमती अमर करवा ये जो पुत्रटी जात हम या केमती अमर करवा या बोली चिंता करी 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 बुद्धि खटे 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 सर्वशास्त्र बीते रावण सकल विद्यारे तार धुरीण से ता भाषा आमे बुझी पारने आजिकल नहीं कि रावण कृत शिवतांडव स्तोत्र ताकू अर्थ कर बसिक सहज पंडित जड़े कर तो से तार पांडित्य सूचित है चिंता करी 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 देखला रावण जे काल जीवर मृत्यु व्यवस्था करे कहा माध्यम ना ग्रह माध्यम ग्रह और नक्षत्र ग्रह नक्षत्र माध्यम जन्म नक्षत्र जितेबले द्वाविंशति द्रेकाण उपर पार हम से प्राण छाड़ द्वाविंशति द्रेकाण 2.5 डिग्री की 2.5 डिग्री की द्रेकाण कह जाए 360 को भाग कर लग्न ठू गणी ना 22 नंबर द्रेकाण उपर जो जन्म नक्षत्र पार हम से प्राण छाड़ मृत्युर अनेक गुड़े ग्रह नाक्षत्रिक विचार एटा चरम विचार बोली मोर जी सामान्य ज्ञान अष्टमाधिपति अन्य गुड़ाक एपटे सेपटे हो जाए यहाँ हूँ सुनिश्चित द्वाविंशति द्रेकाण अतएव काल ग्रह नक्षत्र माध्यम जीव जगत को नियंत्रण करुच्छ ग्रह नक्षत्र माध्यम नियंत्रण करुच्छ ना आमे मानू कि न मानू आमे मानू कि न मानू आम मानव किए बचाऊँ कि मूल्य अच्छे
तो ग्रह नक्षत्र माध्यम आमर सत्कर्म असत्कर्मर फल प्रारब्ध दबा एवं कर्म चंचल करवा एटा रावण ज्ञान अच्छी शास्त्र ज्ञान से जानूची कालटा को नियंत्रण करने को उपाय किसी नहीं रावण देखला जे काल को किसी करहबनी काल कहार हाथर कथा नुहे तापर कहार कौन काटती नहीं जोर नहीं किंतु काल रो जो माध्यम गुड़ाक ग्रह एमान तो नियंत्रण करहब एगुड़ा को नियंत्रण करहब काल को सीना नियंत्रण करहबनी से जहा द्वारा कार्य करोची ताको नियंत्रण कर तेणु कौन कला तो ज्योतिष शास्त्र घाटी चकाटिक देखला जे जदि जन्म समय रे 9टी जाक ग्रह गोटे ग्रह रे अवस्थान करिवे 7टी राहु मिसले 8टी राहु केतु केतବେଳେ हेले गोटे स्थान रही परिबेनी असेंडेंट डिसेंडेंट दुईटा तो ग्रह सबुक जदि गोटे गृह रे रहिबे ताहले से व्यक्तिर मृत्यु हेब नाही गोटे आज्ञा मंदोदरी जो प्रसूति जंत्रणा आरंभ होला गोटे विशाल खड़ग बाहर कला सब ग्रह मान लाए रवि शुक्र चंद्र समस्ते आसिले रावण डका शुणी समस्त प्राण कले आज्ञा बस 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 बसता बसते बसले चुप मु कहला बंद से बसता समस्ते बसले से लक्ष्य कले जे आम गोटे राशि भितर बसई गोटे राशि भितर आमको बसई कहीं कौन पे ग्रह माने बस विचार करते आमे समस्ते गोटे राशि रे रही गले एई लग्न रे जो व्यक्ति जन्म होब तार जीवन रे मृत्यु मोटे नाही से देह धारण करी मध्य अमर भगवान देह न थाई अमर किंतु से पांचभौतिक देह धरी मध्य ताको काल स्पर्श कर मृत्यु कर एटा ग्रह माने बसी परस्पर भीतर जान केड़े कथा हला केड़े कथा हला केड़े कथा हला समस्त गोष्ठी तन्मध्य शनि महाग्रह आज्ञा ग्रह तो जड़े शनिश्चर आपणकर ज्ञान वैराग्य कहीं गोटे मात्र ग्रह आ कौन से ग्रह आपको वैराग्य देवेनि शुद्ध वैराग्य संसार प्रति निर्लोभ एवं ईश्वर प्रति उपासना अन्य ग्रह मैंने टिके देवे सकाम भाव शुद्ध निष्काम शनि छड़ा कहार ना अधिकार ये गोटे परम उत्तम ग्रह नीलज्योति शनि महाग्रह आम मान मुंडर गोटे भूल धारणा बस ना शनि महादशा खराब शनि खराब आमको तो दरकार हो ना प्रचुर 2 नंबर टंका पैसा 1 नंबर मध्य आम तृप्ति नहीं 2 नंबर ना हाँ रोजगार कर 10 लाख संचिले जो तृप्ति नहीं चोरी कर 3 लाख संचिलु से तृप्ति कारण चोरी कर आनी पार्ली ये आमर स्वभावगत जाऊ तो शनि महाग्रह मन विचार कर दैत्यटे चिरंजीवी हो प्रलय पर्यंत केते नष्ट कर न पकेब केड़े कथा हला केड़े कथा हला उपाय कौन अच्छी किस तो उपाय नहीं रावण को तो आम लंघन करें अतिक्रम करें तपस्या बल तो सी शक्तिशाली हो जाइए आम अपेक्षा तार अत्यधिक शक्ति ता विरुद्ध आम कौन करूँ कि जो पुत्रटा जन्म हाँपी सी आमको बसई एकाठी अमर करदेव चाहूँ अमर करदेव एमती करी ठीक जिते बेले से मुहूर्त आसी पहुंचला जो लग्न रे जो मुहूर्त रे इंद्रजित गर्भरू प्रसूत हे शनि महाग्रह तो जाई तो पारे द्वितीय राशि की खाली गोड़टा बढ़ेदेले जो बसई गोड़टा लंबे देले द्वितीय राशि की खाली स्पर्श होगला टे जमी गोड़टी लंबे देते
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ରାବଣ ଜଗିକିରି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଡ଼ଟା କାଟିଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ହାଣିଦେଲା। ଗୋଡ଼ଟିଏ ପଛେ ହରେଇଲେ ଜଗତ ପାଇଁ ବୋଲି। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଯେ ଶନିଙ୍କର, ରାବଣର ଖଡ଼ଗରେ ଛିନ୍ନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଙ୍ଗୁ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଏଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ହରେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଡ଼ଟିଏ ହରେଇଲେ ବୋଲି ଜଗତ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଜଗତ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ। ହେଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ବାଳକ ଏପରି ତେଜାନ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଏପରି ଧନୁର୍ବେଦରେ ଧୁରନ୍ଧର ହେଇଗଲା, ଧନୁର୍ବେଦରେ ଏପରି ଧୁରନ୍ଧର ହେଇଗଲା, ଏତେ ତା ଉପରେ ଆଗେଇ ଗଲା, ଅନାୟାସରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଆଣିଲା। ଅନାୟାସରେ ଏକଲା। ରାବଣ କହିଲା ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯାଇକିରି, ଆମେ ତ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମେ ନ ପାରିଲେ ଆପଣ ଯିବେ ନା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ଏକା ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଣି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଦେବଦଳନ ରଥ, ନାଇଁ ଦେବଦଳନ ନାଇଁ, ସେଟା କଣ ତା ନା ଅଛି ଗୋଟେ ରଥ, ହଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ରଥଟିଏ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା କୌଶଳ, ଏଇଟା ଆଉ କେହି ଜଗତରେ କରିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୌଶଳ, ଯୋଉଟା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲା। ବାନର ମାନେ ବାଧା ଦେବାରୁ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା। ଆଉ ନିକୁମ୍ଭିଳା ବଟ ମୂଳରେ କି ଗୋଟେ ସେଟା ଦେବଦଳନ ନା ନାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, କଣ ଆମର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କରଟା ଦେବଦଳନ ରଥ ନାଇଁ କି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତା ନା ଦେବଦଳନ। କେମିତି କଣ ସେ ରଥଟାର ନା, ରାମାୟଣ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ସେ ରଥଟି ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ସେ ରଥରେ ବସିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ତା ଜୀବନରେ ପରାସ୍ତ ହବନି ଯୁଦ୍ଧରେ। ବିଭୀଷଣ ସେଇ କୌଶଳଟି ଜାଣି ପକେଇଲେ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ସେ ରଥଟି ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ଫେରି ଯିବା ଦରକାର, ଆମେ ଆଉ କେହି ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେ ରଥଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଆଯାଉ, ତମେ ଯାଅ ସେଟାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦିଅ। ତ ଦୈତ୍ୟ ବାନର ଗଣ ଅଛି ସେ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ପକେଇଲେ, ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ମାରା କରିଦେଲେ। ସେ ରଥ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ବିଭୀଷଣ ଜଗେଇଲେ ଯେ ଏମିତିକା ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ତ୍ର ମାନେ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପରିଶେଷରେ ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି। ହୟ ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତତ୍ତୁଲ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜାତ କରିବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆହାର ଓ ନିଦ୍ରା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆହାର ଓ ନିଦ୍ରା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦୈବାତ ଲକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସିନା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଏଇ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚଳନ୍ତା କି? ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଯେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଆହାର ଓ ନିଦ୍ରା ଉଭୟ, ନିଦ୍ରା ଓ ଆହାର ୟାକୁ ଯିଏ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ଜଣେ ଯଦି ସେଠି କହିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ହଉ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ସେ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲି, 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇ ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ତାପରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କିଏ କହିବ? କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇତି ପୂର୍ବରୁ 12 ବର୍ଷରୁ କିଞ୍ଚିତ ଅଧିକା ନିଦ୍ରା ଓ ଆହାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଦ୍ରା ଓ ଆହାର ପରିତ୍ୟାଗରେ କି ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଦ୍ଧ ହିଁ ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସିନା, ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବଦ୍ଧର କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ
बुझेकरी समस्त को बोधे राम को इच्छा प्रभुंकर इच्छा आत्म प्रशंसा न पाई भाई लक्षण और जो एतादृश त्याग निश्चंद राज्य में बसता राजभोग करता किए बण को जाऊँ जाऊ किए रजा हो मो भाग मु कहीं छाड़ी ये हला आमर काम नहीं कि किंतु लक्षण कौन कले सर्वस्व त्याग करके अरण्य भाई पछरे उड़ेले खाली से नुह 12 वर्ष जावत आहार निद्रा परित्याग करी अतएव तार पाई कहीं तो किए कहूना समस्ते केवल मोर जय ध्वनि कर मोर प्रशंसा कर बोधे प्रभुंर या इच्छा है तेणु आउ का मुहरे कहले तो किए जुक्ति करेंगे तर्क करेंगे गुरुदेव वशिष्ठ मुहरे कथा हृदय रे प्रेरणा प्रदान करी गुरुदेव वशिष्ठ मुहरे बाहर समस्ते चुप समस्ते तन्मय शुणिले आश्चर्य हेले ओहो लक्षण कुमार वशिष्ठ प्रतिपादन करदे जे रामकर कौन से अद्भुत कर्मा सी नुहति अद्भुत कर्मा होती लक्षण एतादृश इंद्रजित को लक्षण बहुत कष्ट विनाश कले बहुत कष्ट विनाश कले बहुत कष्ट विनाश कले इंद्रजित बद्ध पर रावण टिके भांगी पड़े रावण टिके भांगी पड़े एवं तांगपेटा असह्य होगला ये पुत्र को हरेवा कौन से पिता सहजरे सह्य कर एतिकी बेले रावण गोटे अव्यर्थ अस्त्र प्रयोग करथिले जहा रामायणर घटनावली भितर लंकाकांडर घटनावली भितर एक विशिष्ट पैराग्राफ अनुक्षेप तो से अस्त्रटर ना हूँ एक घिनी गोटे शूल एक घिनी तार वर्णना वाल्मीकि रामायण अच्छे से शूलटी देहरे 4टी घंटा 8टी घंटा लगी एपटे 4टी सेपटे 4टी से गोटे अद्भुत तेज किंतु गोटे थरु अधिका ताकू व्यवहार करहबनी वंस ताकू गोटे थर ही प्रयोग करा एवं तार प्रयोग रे हेडा केबे हेले व्यर्थ होबनी केबे हेले सेटा व्यर्थ होबनी से निश्चित काम करियो प्रतिपक्ष जे हो ना कहीं सुनिश्चित काम करियो से एकघ्नि शक्ति प्रतिदिन अस्त्र गुड़ा को प्रतिदिन पूजा आउ मंत्र रे मंत्र जप करी क्षत्रिय माने बंचेक रखि था अस्त्रागार में प्रतिदिन अस्त्र पूजा है देवता को पूजा कला भलिया मंत्र को पूजा करा जाए अर्चना करा जाए अस्त्र मान को एवं अस्त्र मंत्र जप करने को है यही हिसाब से रावण अति जत्न सब रखी बहुत काल धरी तार अस्त्रागार में से अस्त्रटी अस्त्रागार में थिले अस्त्रागार में थिबा अन्य अस्त्र माने तेजी आनी जमी आम दल भितर गोटे जदि मजबूत टाणुआ लोक अच्छी आम समस्त हिम्मत रहे मनोबल रहे सेमती अस्त्र मान भितर एकघ्नि अस्त्रागार में थिबा पर्यंत अन्य अस्त्र गुड़िक से निजक शक्तिशाली मन करते एकघ्नि अस्त्र अस्त्रागार रावण चलीगला अन्य अस्त्र मान तेज टे कमीगला ये गोटे अस्त्र ये एवटिकी मयदत्य बहुत काल लगी तांकर सबुतक अस्त्र निर्माण कौशल और शक्ति ये अस्त्र विनियुक्त हो मयदत्य जन देवशिल्पी तो देवशिल्पी नहीं दत्य शिल्पी असुर मान भितर से होचंदी जड़े शिल्पशास्त्रज्ञ शिल्पी मय
एकघ्नी नामक शूलटी की से निर्माण करने को बहुत दिन लगी ताहंकर जावतीय बुद्धिवृत्ति जावतीय कौशल जावतीय शक्ति सब टेक्निक ता भितर से गंजी लगे अस्त्र टी तैयारी कर कहीं ना समस्ते व्यर्थ होवार संभावना अच्छे यहाँ व्यर्थ हेनी निश्चय काम कर किंतु ये भाया गोटे शक्ति ये ता काम सारा पर आ फेरी आसवनी जे पठाई प्रेरण कर फेरी आसवनी ता काम सारी समुद्र में स्नान करी से सीधा पलि ब्रह्मलोक को ब्रह्मास्त्र भाया अस्त्रटे हो तो ब्रह्मलोक फिर जाऊ टी आसवनी से अस्त्र टी जिते बड़े मयदत्य निज कन्या मंदोदरी की रावण को दान कले विवाह करेले मयदत्त गोटे कन्या थिले मंदोदरी मंदोदरी परमा सुंदरी सौंदर्यर सीमा नहीं जार सौंदर्य हनुमान मध्य विहोलित ही काले सीता होती सन्देह करते से मंदोदरी कन्या को जो रावण को विवाह करेले सेति बेले कौन आउ तुमको उपहार देवे ये अस्त्रटी देथिले ये गोटे अस्त्र ही उपहार देथिले से दिन एवं थुआ होता या कौटे रावण सहजरे प्रयोग कर दिखते कहीं हाथ में थे लोक डरुवे प्रयोग कहीं करदे प्रयोग करदे हाथ रू गला आउ किए भय करेंगे एटा हाथ में थे समस्ते डरुवे अरे एकघ्नी ता पाखे अच्छी जाओ परिशेष सेउटिकी से प्रयोग कले जार पुत्र हंता लक्षण लक्षण साक्षात अनंत हेले मध्य भगवत अंश हेले मध्य ये अस्त्र द्वारा पीड़ित नुह मृत हेले मृत मृत हेले प्राण नथिला किंतु मंत्री वैद्य सुषेण से कहले जे ई जो प्रकार आघात होईची एथरे जदियो प्राण नाही एतिकी समय भितर यदि अमुक औषध प्रयोग करा जाए प्राण फेरी आसबार संभावना अच्छी प्राण फेरी आसबार संभावना अच्छी है जो बंचीचु से बड़ अद्भुत कथा से अद्भुत कथा को पर्वत कौटी विशल्यकरणी नामक औषध अच्छी मृत संजीवनी से मृत संजीवनी संग्रह कर आनिबा हम से कुबेर संपत्तिर अंतर्गत ताकू कुबेर निजर दूत मान द्वारा रक्षा कर यक्ष मान द्वारा तेणु यक्ष मैंने सहजरे से औषध टी देवेनि तो जी हेले बचे दिखते आसनी लोक आउ किए मरते समस्ते बंची रहते तेणु यक्ष मान को जय करी से औषध जदि आनी हब एक कथा जो सब सुषेण कहले प्रभु श्रीराम को मुह सुखीगला एते दूररू एते परिश्रम करी कूठी गंधमादन पर्वत सेठू जाई तो हलाने राति अध सूर्योदय पूर्वर औषध प्रयोग हो सारी सूर्य उदय होगले आ औषध काम करनी जितेबले राम टिके विषर्ण हेले एटा संभव नुह सुषेण एति समय भितर एति कार्य संभव नुह से हनुमान जी कहते प्रभु संभव हो न चेष्टा तो करवा चेष्टा करवानी निश्चेष्ट ही बस रहा कापुरुषर लक्षण नहला नहीं चेष्टा कहीं न करवा ना जे हनु पारिबा गेले ना कहीं पारिबानी मृहु बड़ सुंदर श्लोकटे से कहते प्रभु कौन दरकार कहतु मु आणिक पहुंचेबी
निष्पीड्य चंद्रमृत किमु तानयामि उद्दंड चंड किरण किमु चूर्णयामि कौठु कौन आनिबि श्लोकटी मोर भल मन पड़ुनी जे ए प्रकार कौन आनिक पहुंचेबी मत कहतु सुषाण कहले हनुमान एमती घटना ना मत टे चिन्ह से तो हजार प्रकार गछ थी ना देख से झरणा कूल उठब लाल लाल फूल हो प्रकार पत्र हो प्रकार हो चिन्हिक आणिले जाओ समय ना ना चिन्हिक हनुमान जी गले बाटरे नाना प्रकार विघ्न आसी पहुंचला रावणर दूत एक गुप्तचर ये सब खबर नहीं दौरान तेणु बाटरे नाना प्रकार प्रतिरोध से कले सबु प्रतिरोध को अतिक्रम करी तो जाकर पहुंचले किए से हनुमान जी गंधमादन पर्वत गंधमादन पर्वत यक्ष मान सहित भयंकर युद्ध होला यक्ष मान को निपात कर भय पलायन कले ये तरबरिया होकर खोजुंट औषधि चिन्हवा या मुस्किल हो पड़ा तेणु तो जो स्थान रे औषध अच्छी बोली कहते से पर्वत को खंडे भांगिक धरिक आसिले हनुमान जी औषध तो चिन्ह होनी आउ बेल कहीं कौन गोटे मुझे पड़ेबी जब से न हो काम नदेव जदि सुषण कहीदेवे यहाँ सी गछ नुह हो भूल जिनस नहीं आसल महा मुस्किल हम पर्वतटा को नहीं गले काम तुटे हो कौन प्रभुंग सेवा निमंते कि भलिया मनोवृत्ति मानकर पर्वतटी जिते मस्तक नहीं प्रचंड वेगरे उत्तर दिगरु दक्षिण आड़ को जाऊँ लंका रहा दक्षिण गंधमादन रहा कौटी मेरु एपटे आम गंधमादन पर्वत विषय जाचे भारत भितर नहीं हिमालय भितर नहीं एटा हूँ हिमालय यार बहु उत्तर को गले हिमकूट नहीं कि आम पढ़ी सुड़ाक मेरु एपट को दुईटा पर्वत नहीं कि गोटे हिमालय गोटे हेमकूट हेमकूट पार हेले गंधमादन ना पारिपात गंधमादन गुड़ा सब पढ़ने से आसम आलोचना कर प्रसंग भितर आलोचना कर पंचम स्कंदे सेगुड़ाक अच्छे गंधमादन धरिक उत्तर रू आसुँचे भरत मनरे सन्देह होला जे आकाश रे एमती कौन गोटे जीव गति करुच्ची कि विशाल काय देखा जाऊे जीव तू जे हेले मध्य तू सेपटे कि एपटे सीना जातु राम को राज्य उपर तू कौन उड़िक जाऊँ राम को राज्य उपर तू उड़िक जीव मु रक्षक से रक्षा करुच्ची जगिची मुझे बुलिक जाइथांतु ना एपटे बुलिक जाइथांतु राम को राजधानी उपर तू जापरबुनि तो बोले बाण प्रयोग कले बाटुली आम बाटुली बोली कहूचे रामायण रे कहूचे बिनु फला अर्थात सीटा ये नथिला से बाणटार अग्रभाग लुहार तीर लगी नथिला खाली गोलाकार काठ मुंडा थिला सेटा जाई बाजिला हनुमान जींकर कपाल रे मूर्छित ही तले पड़िले राम 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 बोली तले प्राणर आतंक रे प्राण छाड़ुची तले हनुमान जी राम 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 बोली कहले तापर मूर्छा ही गले से जाइथांते कि औषध पर्वतटा को धरिदेले तारी गंध तारी प्रभाव रे तांकर चेतना आसला भरत बोली किए से राम राम कहीं जप कर तुम्हें किए सब कथा से कहले हनुमान जी जाओ ये गोटे ये घटना माध्यम भरत संवाद हनुमान और भरत भर गोटे मेल होगा किंतु प्रसंग क्रमे कथाटा लुचिगला चापा पड़गला राम प्रभृति अयोध्यार संवाद पाई पारे नहीं भरत किछि किछि पाइले आउ कहीं पाइले नहीं भरत केवल राम को संवाद किछि पाइले ना आउ किछि पाइले अवश्य भरत टिके व्यस्त हेले भाईटा एमती पड़ी लक्षण विपद रे हनुमान मु जीवी किए
ମୁଁ ଯିବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କ ଖେଳ, ଏଟା ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ଭରତ କହିଲେ ହଁ ସତ କଥା, ତାର ଇଚ୍ଛାଟା ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ସେଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ବା ମୋହ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କେଉଁଠି କିଏ କରିଦେଇପାରିବୁ କି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା? ଏମିତି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାଭାଷା ସମାଧାନ ହେଲା, ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଔଷଧ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇକିରି ଉଠିଲେ। ତେବେ ଯାଇ ରାମଙ୍କ ମନରେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା। ହଁ, ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପରେ ରାବଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି କହିଲେ ନା, ଏ ବିପଦ ସମୟରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ନ ଉଠେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯାଅ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଠାଅ, ସେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସିନା ପାରିବ, ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ସେ ତ ଗଲା ବୋଲି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଠେଇଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଶୁଣି ପକେଇଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅହ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ କେହ୍ନେ ଡିଠାଇ, ଭାଇ ତୁମେ ଏଇଟା ଭଲ କାମ କଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ହିଁ ମୋହିନ କହେ ହୁ କାହି, ମତେ ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁକି କହିଲନି? ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ରାମ ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ ଉଠେଇକିରି କହିଲନି, ଏବେ ତ ଉଠେଇଲ। ସମସ୍ତେ ଲୋପ ହେଲା ପରେ ମତେ ଉଠଉଛ, ଏଟା ତମେ କିଛି ତ ଭଲ କାମ କରିନ। ଇତ୍ୟାଦି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାବଣ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପରମାର୍ଥ ରହସ୍ୟ